समय और कर। देखा जाए तो हम सभी इन तीन शब्दों से भली भांति परिचित हैं। कदाचित हमारे जीवन में हम इन तीनों शब्दों का सबसे अधिक प्रयोग भी करते हैं। यदि पूछा जाए तो हर एक व्यक्ति का दृष्टिकोण इसके प्रति तनिक भिन्न है। कोई कहता है कि समय ही है जो भाग्य बनाता है, कोई कहता है कि भाग्य ही है जो समय को बदल देता है, कोई कहता है कि भाग्य और कर दोनों एक ही तराजू के दो पलड़े हैं। यदि आपको सत्य समझाऊं तो कुछ इस प्रकार समझाऊंगा। मनुष्य जीवन प्राप्त करना, मनुष्य के रूप में जन्म प्राप्त करना, ये भाग्य के हाथ में। मृत्यु को प्राप्त होना समय के हाथ में। ये दोनों हमारे हाथ में नहीं। किंतु मृत्यु के पश्चात भी सदा सदा के लिए अमर हो जाए, लोगों के मन में बसना, ये अवश्य हमारे हाथ में। और ये हम प्राप्त कर सकते हैं केवल हमारे कर्मों द्वारा। अर्थात कर्म ही है जो सबका आधार है। तो इससे कभी विचलित ना हो। संसार का सबसे घातक प्राणी कौन सा? कोई कहेगा बाघ, कोई कहेगा सिंह, कोई कहेगा सर्प। नहीं, संसार का सबसे घातक प्राणी एक कपटी मित्र। अन्य सारे पशु केवल आपको शारीरिक हानि पहुंचा सकते हैं, किंतु एक कपटी मित्र आपकी बुद्धि का विनाश कर सकता है, आपके विवेक का विनाश कर सकता है, सोचने समझने की शक्ति को हर सकता है। एक कपटी मित्र आपके जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर सकता है। उसमें इतनी क्षमता होती है कि वो आपको विनाश के ऐसे दलदल में ढकेल दे जहां से निकल पाना लगभग असंभव है। और जब आपको सत्य का ज्ञान हो जाता है, तब आप में जागती है प्रतिकार की भावना, जो भी सर्वप्रथम आप ही का विनाश करते हैं। इसलिए जीवन में कपटी मित्रों से सावधान रहें। और विश्वास, ये विश्वास लोगों पर सोच समझ कर ही कीजिए। हाथ जल गया। अब आप कहेंगे कृष्ण यही तो होगा, जलते हुए कोयले को उठाने जाओगे तो हाथ तो जलेंगे ही। चलो इस संदर्भ में आप ये कहते हैं, क्या क्रोध के विषय में भी आप यही सब सोचते हैं? सोचना आवश्यक है, क्योंकि क्रोध भी इसी प्रकार है। हम सोचते हैं कि हम इस जलते हुए कोयले को उठाकर किसी की ओर फेंकेंगे, उसकी हानि होगी, किंतु सर्वप्रथम हमारे ही हाथ जल जाते हैं। ये क्रोध सर्वप्रथम आपका नाश करता है, आपके आनंद को छीन लेता है, आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है, आपके अस्तित्व को जला देता है। तो इस क्रोध से सावधान रहिए। संसार में कुछ लोगों की ये तीव्र इच्छा होती है, वो बस स्वयं का नाश करना चाहते हैं। कुछ लोग मदिरा पान में चोर हो जाते हैं, कुछ व्यसन करने लगते हैं, कुछ सबसे शत्रुता पाल लेते हैं। यदि आप अपना नाश ही चाहते हैं तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं, बस थोड़ा अहंकार पाल लीजिए। जी, आपने सही सुना, ये अहंकार आपको नष्ट कर देगा। ये कांटे की जितना भी नहीं चुभता, किंतु धार से आपको काट देगा। धीरे धीरे आपके सारे प्रियजन, आपके संबंधी, आपके मित्र, जिनसे आप प्रेम करते हैं, सभी को आपसे दूर कर आपको अकेला कर देगा। ये अहंकार। यदि आप इस जीवन को जीना चाहते हैं तो विनम्र होना सीखें। यदि आप जीवन में स्वयं का नाश चाहते हैं तो अहंकार पालना सीखें। चयन आपका है, ये जीवन आपका है। मोह, देखा जाए तो संसार का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है ये। और देखा जाए तो हमारा यही अस्त्र कई बार हम पर ही आक्रमण कर जाता है। कैसे? कई बार हम अपनों को देखकर, उनके अनुचित कर्मों को देखकर, उनके अनुचित बातों को देखकर मौन साध लेते,
सोचते हैं कि किसी भी प्रकार से हमें उन्हें आहत नहीं करना, दुखी नहीं करना, क्रुद्ध नहीं करना। सोचते हैं ये समस्या टल जाए, तो यही तो आरंभ होता है सबसे बड़ी समस्या का। हम कुछ नहीं बोलते ये सोच के कि हमारे अपने, और वो व्यक्ति सोचता है कि कुछ नहीं बोलते हैं इसलिए अपने। यदि आप सत्य में किसी को अपना मानते ही हैं, उसे रोकना सीखें, उसके अनुचित कर्मों पर, उसके अनुचित बातों पर उसे टोकना सीखें। उसी समय उसे समझाइए वो क्या भूल कर रहा है, और उसे समझाइए उचित मार्ग क्या है, उस मार्ग पर उसे ले जाइए। ये होता है अपनापन। और ये करने के लिए मौन नहीं, हुंकार लगानी पड़ेगी। कई बार अनुचित कर्मों के इस मार्ग पर कुछ लोग इतनी गहन निद्रा में सो जाते हैं कि उन्हें जगाने के लिए मधुर संगीत नहीं, रौद्र हुंकार की आवश्यकता। तो अपनों को जगाई, श्रेष्ठ कर्मों के मार्ग पर उन्हें ले जाए। क्या आपने कभी किसी वृक्ष पर पत्थर फेंके? आज नहीं तो बालपन में कहीं कभी न कभी तो फेंके ही होंगे। आज भी बालक यही करते हैं। किंतु क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों उन्हीं वृक्षों पर पत्थर फेंके जाते हैं जिन पर फल लगते हैं? कोई साधारण या फलहीन वृक्ष हो तो उस पर इतने पत्थर नहीं फेंके जाते। कारण सरल है, हमें खाने होते हैं फल। अब उन्हें प्राप्त करने के लिए हम पत्थरों को फेंक कर उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अब दूसरी ओर वृक्ष जो है वो इन पत्थरों के रूप में विरोध को सहता रहता है, फिर भी वही बना रहता है जो सदैव से था। वही फल हमें देता रहता है जो सदैव से देता आया, और इसीलिए वो हमारे लिए मूल्यवान होता है। सुने रखिएगा, ऐसे ही जीवन में आपके कई लोग आएंगे या कदाचित अभी होंगे भी, जो आपका विरोध करते हैं, जो आपके जीवन में संकट लाते हैं, आप पर आरोप लगाते हैं, किंतु आपका ध्यान वहां पर नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको स्मरण रखनी है। उन्हीं वृक्षों पर पत्थर फेंके जाते हैं जिन पर फल लगते हैं, जो मूल्यवान होते हैं। अब इसे देख रहे हैं? अब सोच रहे होंगे कि ये इतना कैसे उलझ गया। वो इसलिए क्योंकि मैं इस धागे को अच्छे से समेट कर नहीं रख पाया। फिर इसके दो छोर आपस में उलझे, उलझते गए, उलझते गए, उलझते गए, और फिर देखिए एक ऐसी गुत्थी बन चुकी है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इसे सुलझाऊं कैसे। स्मरण रखिएगा, इस लंबे धागे को यदि अच्छे से समेट कर नहीं रखोगे तो वो उलझ जाएगा। अब इसी प्रकार हमारे जीवन में होती है हमारी जीवा, हमारी वाणी। यदि इस लंबी जीवा को आप समेट कर नहीं रखोगे तो केवल कष्ट पाओगे। अपनी वाणी, इस पर नियंत्रण रखो, सदैव लाभ पाओ। इसे देख रहे हैं? आप तो जानते ही होंगे ये क्या है। ये बड़ी ही विचित्र वस्तु है। ये है कोयला। मैं इसे विचित्र इसलिए कह रहा हूं, सोच के देखिए, यदि ये गर्म हो और आप इसे पकड़ लो तो ये आपके हाथ जला देगा। यदि ये ठंडा हो और आप इसे पकड़ लो तो ये आपके हाथ पर कालिख लगा देगा। अर्थात कोई भी परिस्थिति हो, ये किसी भी रूप में हो, चाहे गर्म हो चाहे ठंडा हो, ये किसी न किसी रूप में आपको हानि अवश्य पहुंचाएगा। इसी प्रकार होते हैं बुरे लोग, बुरी संगत, कोयले की भांति। चाहे आप कुछ ना भी करें, चाहे कुछ भी हो, तभी यदि आपके समीप रहे तो किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं से आपको हानि पहुंचेगी ही पहुंचेगी। इसलिए अपने जीवन में सदैव इस संगत का चयन सोच समझ कर कीजिए। मनुष्य कितना शक्तिशाली होता है, उसमें कितना सामर्थ्य होता है, वो कितना प्रतिभाशाली होता है, ये कदाचित बताने की आवश्यकता ही नहीं है। आज के समय में सभी जानते हैं कि मनुष्य क्या कुछ नहीं कर सकता। मनुष्य चाहे तो सब कुछ कर सकता है। मनुष्य यदि चाहे तो मत्स्य की भांति जल में तैर सकता है। मनुष्य यदि चाहे तो हिमालय का शीश झुका सकता है।
मनुष्य यदि चाहे तो सागर से रत्न निकाल सकता है। मनुष्य यदि चाहे तो आकाश में पक्षियों की भांति विचरण कर सकता है। मनुष्य चाहे तो सब कुछ पा सकता है। ज्ञान, संपत्ति, परिवार, सफलता, सब कुछ। यदि कुछ है जो वो नहीं पाना चाहता तो वो है उसका दोष, उसकी भूल। मनुष्य इन्हें कभी नहीं पाना चाहता, किंतु जिस दिन मनुष्य अपने दोष को प्राप्त कर ले, अपनी भूल प्राप्त कर ले, उसे स्वीकार कर ले और उसे सुधारने की ओर अग्रसर हो जाए, उसमें सफल हो जाए, उस दिन वो सही अर्थ में मनुष्य कहलाएगा। उस दिन वो मुक्त होगा। भूलें सभी से होती हैं, दोष सभी में होते हैं। उसे स्वीकारें, उसे सुधारने का प्रयास करें, जीवन में और आगे बढ़े। इस डाली को देखिए, इस सुंदर पुष्प को देखिए। इस डाली की सुंदरता है ये पुष्प, और इस पुष्प का सहारा है ये डाली। अब सोचिए, यदि इस डाली से इस पुष्प को तोड़ा जाता है तो चाहे जो कुछ भी कर लो, पुनः जोड़ नहीं पाओगे। अब यही यदि हमारे जीवन में होता है, हम मनुष्य, हमने यदि कुछ पा लिया तो उसकी रक्षा करते हैं, यदि उसे खो दिया तो हम दुख से भर जाते हैं। अब पुनः आते हैं प्रकृति की ओर, देखते हैं प्रकृति हमें क्या सिखाती है। अब यदि ये पुष्प इस डाली से टूट जाता है और यदि ये डाली सबल रही तो कुछ ही समय में कुछ और नए पुष्पों को जन्म दे। अब यही हमारे जीवन में भी होगा, अवश्य होगा। यही प्रकृति है। और इसलिए जीवन में जो आपने खो दिया उसकी चिंता ना करें, जो पीछे छूट गया उसकी चिंता ना करें। भविष्य में जिसे आप संभाल कर रख सकते हैं, संभाल के रख सकते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए, विश्वास कीजिए। इस मन रूपी डाली पर सुख के पुष्प सदैव खिलते रहेंगे। धन में और मनुष्य के मन में एक संबंध, यही संबंध है अवसर में और प्रयास में। मनुष्य कहता है मुझे कुछ धन मिले तो मैं कुछ करूं। धन कहता है तू कुछ करे तो मैं तुझसे मिलूं। मनुष्य कहता है मुझे अवसर मिले तो मैं प्रयास करूं ना। अवसर कहता है तू प्रयास करे तो मैं तुझसे मिलूं ना। सदैव जीवन में उसकी कामना मत कीजिए जो आपको किसी और से या इस संसार से या नियति से मिलने वाला है। ध्यान केंद्रित कीजिए अपने कर्म पर, ध्यान केंद्रित कीजिए उस पर जो आपके हाथ में है। निरंतर प्रयास करें, बिना किसी आशा के, बिना किसी अपेक्षा के, और फिर इस जीवन को देखिए। चाहे वो सफलता हो, चाहे वो सुख, चाहे वो धन हो, चाहे हो अवसर, स्वयं चल के आपके पास आएगा। जब भी हम प्रसन्न होते हैं, कोई शुभ अवसर होता है, हम सफलता प्राप्त करते हैं, हम सर्वप्रथम अपनों का मुख मीठा करते हैं। और अच्छा ही, मुख मीठा करने से मन मीठा हो जाता है। किंतु ये मिठास ये केवल मिठाई में नहीं होती, क्योंकि ये स्वाद नहीं, ये एक भाव। जीभ का स्वाद कौर के समाप्त होते ही मिट जाता है, वही भाव का स्वाद जन्म भर स्मरण रहता है। इसलिए आप जब भी अपनों में ये मिठास बांटें तो उस मिठाई से क्यों, जो कुछ ही क्षण के लिए रहती है, उस भाव से बांटें, उस मीठी वाणी से बांटें, उस मीठे व्यवहार से सबके मन को प्रफुल्लित करें। लोग जीवन भर स्मरण रखेंगे, ना रहेगी कोई कटुता, ना रहेगी कोई शत्रुता। और देखिए, ऐसे ही आपको एक और अवसर मिल जाएगा मिठास बांटने का।
व्यक्ति सफलता प्राप्त करने के लिए पहले लक्ष्य साधता है, फिर योजना बनाता है, फिर मार्ग चुनता है और सदैव प्रयास करता है कि इस मार्ग में कम से कम बाधाएं, इस मार्ग में कहीं कोई चट्टान ना आ जाए, कोई गड्ढा ना आ जाए, कोई खाई ना आ जाए। पर यही सबसे बड़ी भूल वो कर बैठता है। कैसे? सोचिए, एक सरल सपाट मार्ग आपको कहां ले जाएगा? एक सीधे सपाट स्थल। यहां तो कोई भी पहुंच सकता है, इसमें विशेष क्या है? सोचिए, यदि आपके मार्ग में गड्ढे हो, खाई हो, चट्टानी हो, तो इसके परे एक शिखर भी है जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। सफलता का वो शिखर जहां कोई सरलता से नहीं पहुंच पाता, जो विशेष। इसलिए अपने जीवन में जब भी समस्याएं आए उससे कतराए नहीं, एक मुस्कुराहट के साथ उसका स्वागत करें। और सावधान रहें, यदि आपके मार्ग में समस्याएं ही ना आए तो इसके दो ही अर्थ। या तो आपने लक्ष्य ठीक नहीं चुना है, या आपने मार्ग ठीक नहीं चुना है।